यहाँ पर विक्रम सोलार के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीएलटी कोलकाता ने विक्रम सोलार के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। इस डेवलपमेंट पर इन्वेस्टर्स की नजर बनी रहेगी। और विक्रम सोलार की अगर हम बात करें तो लास्ट एक वीक से यहाँ पर जो है डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है। आज भी अगर हम देखें तो 1% की डाउनसाइड के साथ 198 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ये काउंटर। सर पोजीशन है तो क्या बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लिया जाए? जी अगर हम विक्रम सोलार की बात करें तो इसमें भी लगातार आईपीओ के बाद एक तरफा इसमें गिरावट यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। ऊपर में देखें तो लगभग 240 से लेके 245 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी अगर बात करें तो एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसी स्टॉक लगभग 190 के लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो सीधा इसमें अगला पड़ाव 160 रुपए का निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड बेरिश है। ऊपर में जब तक स्टॉक 240 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। और ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 190 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगर 190 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो अगला पड़ाव सीधा 160 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल सर कॉनकोर को लेकर के है। यहाँ पर ब्रोकरेजेस इसको लेकर के काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अपना बाय की रेटिंग इन्होंने मेंटेन की है। टारगेट प्राइस दिया है 600 का। कॉनकोर की अगर हम आज बात करें 473 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 0.41% के अपसाइड के साथ में। क्या कॉनकोर इन लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है सर? जी जिस प्रकार से हम कॉनकोर की बात करें तो ऊपरी स्तर से इसमें भी एक शार्प गिरावट यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। पर आप भी अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो 420 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखें तो जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। गिरावट में लगभग 450 के पास मिलता है तो वहां पर भी फ्रेश पोजीशन आप एड ऑन कर सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 500 रुपए का रहेगा और जैसे ये 500 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 535 से लेके 540 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड यहाँ पर एक पॉजिटिव बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 420 का मेंटेन रखे और ऊपर में दो टारगेट 500 और 540 ये लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आज का दिन टाटा कम्युनिकेशन के लिए भी काफी पॉजिटिव रहा है। ये शेयर जो है अपने 52 वीक हाई को इसने टच किया है और पिछले 3 सेशंस की बात करें तो 11% के अपसाइड पे दिखा चुका है। सर टाटा कम्युनिकेशन को लेकर के आगे का व्यू क्या होना चाहिए? जी अगर हम टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का आज ही ब्रेकआउट बनता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लगभग नीचे में अगर देखें तो इसमें 1850 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब भी इसमें टारगेट और पेंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऊपर में अगर देखें तो पहला पड़ाव इसमें 2150 से लेके 2170 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो 1850 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 2150 से लेके 2170 ये दो टारगेट के लिए आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भारत फोर्ज को लेकर के हमारी प्राइम मेंबर है, उनका सवाल आया है। जानना चाह रहे हैं कि क्या 2100 की कॉल यहाँ पर बाय कर सकते हैं? आपका व्यू क्या रहेगा सर भारत फोर्ज पर? जी जरूर। अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो लगातार ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा हायर हाइज बनाता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आज भी अगर देखें तो ये स्टॉक ने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके वापस एक नया 52 वीक हाई यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर यहाँ पर कॉल की खरीदारी 2100 की यहाँ पर आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। एक बार मैं चेक करके बताना चाहूंगा कॉल की प्राइस। जी जरूर। यहाँ पर अगर भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ पर 2100 की प्राइस 2 मिनट जी जरूर 34 की प्राइस यहाँ पर हमें चलती हुई नजर आ रही है। तो जरूर सीएमपीपी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग इसका बन रहा है 22 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 44 का रहेगा और जैसे ये 44 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 50 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 22 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपीज के टारगेट के लिए आप ये कॉल में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर आगे सर इनका एक और सवाल है पीजीएल को लेकर के 570 की कॉल वीकेंड तक बाय की जा सकती है क्या? जी अगर हम पीजीएल की बात करें तो पिछले हफ्ते में अगर देखें तो इसमें एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही थी। लगभग 500 के लेवल से सीधा ये स्टॉक लगभग 570 तक यहाँ पर हमें स्ट्रेच आउट करता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल्स पे अभी फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा
और रेजिस्टेंस जोन के पास यहाँ पर ट्रेड कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी लगभग इसकी अभी बनेगी सीधा 600 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद, वरना वापिस गिरावट में स्टॉक में वापिस एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। लगभग 520 से लेके 530 ये अच्छी खासी खरीदारी की जोन है। यहाँ पर अगर स्टॉक वापिस आता है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वीकली यहाँ पर नीचे में 450 का रहेगा और ऊपर में पहला पड़ाव इसमें 600 का रहेगा। और जैसे ये 600 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 640 का निकल के आ रहा है। तो गिरावट में यहाँ पर खरीदारी करें 520 से लेके 530 के पास। 450 का स्टॉप लॉस और टारगेट ऑफ 600 एंड 640। चलिए अगला सवाल यहाँ पे सर डेल्टा वाटर को लेकर के आया है। चेतन बाग जी पूछ रहे हैं कि इनका पर्सपेक्टिव 1 से 2 महीने का है। बाय इन्होंने किया हुआ है 365 के लेवल पर। अगर आज हम डेल्टा वाटर की बात करें तो 323 पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 11% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। सर अगर 1 से 2 महीने का नजरिया रखते हैं तो इनका प्राइस जो है वो आ जाएगा? जी, अगर डेल्टा वाटर की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कप एंड पैंडल का एक ब्रेकआउट आज बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज अगर ये स्टॉक लगभग 315 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो वापिस इसमें एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आएगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 240 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में लगभग पहला टारगेट इसमें 380 का निकल के आ रहा है। तो 380 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें स्ट्रेच आउट होते हुए देखने मिल सकते हैं। वापिस अगर ये 380 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो सीधा फिर इसमें 440 और 450 तक के लेवल जो इसका एक प्रीवियस 52 वीक हाई था वहां तक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और ऊपर में 380 और 440 ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है सर, इनका एक और क्वेश्चन है जीएमडीसी को लेकर के। इन्होंने 674 की बाइंग कर रखी है, अभी 615 पर चल रहा है। यहाँ पर भी इनका जो टाइम होराइजन है वो सेम ही है, 1 से 2 महीने का नजरिया। तो क्या इनको होल्ड करना चाहिए? जी जरूर। अगर हम जीएमडीसी की बात करें तो ये भी स्टॉक लगभग अपने 52 वीक हाई को टच करके वापिस शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर नीचे में देखें तो लगभग 520 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 520 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखें तो लगभग रेजिस्टेंस 680 से लेके 720 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये 720 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था 770 यहाँ तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो जरूर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। 520 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला पड़ाव 720 का रहेगा और 720 के बाद 770 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। जी मैम। ठीक है, अगला सवाल सानवी जी का आया है आईडीबीआई बैंक को लेकर के। 76 के लेवल पर सर इन्होंने बाई किया हुआ है आईडीबीआई बैंक, अभी 86 पर चल रहा है और 4.72% की अपसाइड पे दिखा रहा है। क्या इन्हें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इसमें बने रहना चाहिए? जी अगर हम आईडीबीआई की बात करें तो खबरों के चलते ये स्टॉक में भी हमें एक अच्छा खासा एक उछाल यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर देखें तो 75 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जरूर ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। 75 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 95 का है। 95 जैसे ये लेवल क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 105 से लेके 110 तक के यहाँ पर अगले टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 75 रुपीज और ऊपर में पहला टारगेट 105 से लेके 110 ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, इनका एक और क्वेश्चन है सर आरईसी लिमिटेड को लेकर के। 369 इनकी बाइंग प्राइस है, एनी प्राइस पर आज कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 4% की अपसाइड दिखा रहा है। और जहां तक मैं अपने व्यूअर्स को जानती हूँ आरईसी लिमिटेड इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी था। क्या व्यू होना चाहिए सर? होल्ड रखे अपनी पोजीशन को? जी जरूर। यहाँ पर पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं। अगर हम बात करें आरईसी पीएफसी आज दोनों स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम आरईसी की बात करें तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेडलाइन पैटर्न का एक फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो 320 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की बात करें तो 390 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 390 तक यहाँ पर हमें टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये 390 के लेवल्स को ऊपर में क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें 430 तक का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 320 का यहाँ पर मेंटेन रखना है।
ठीक है, यहाँ पर एक और हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है सर, सीपीएससी को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पर ये काउंटर लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। 51 पर चल रहा है। क्लॉक सेलेक्ट इक्विटी ईटीएफ। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं मैम? जी मैं इसको स्पेल आउट कर देती हूँ, CLOUGH, क्लॉक सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट इक्विटी ईटीएफ। माफ कीजिएगा, ये मेरे वॉच लिस्ट में नहीं नजर आ रहा, तो मैं ये क्वेश्चन को स्किप करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। दिलीप कुमार जी पूछ रहे हैं, वीनस पाइप जो है 1536 की इनकी बाइंग प्राइस है, तो आगे क्या इनको अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहिए? जी जरूर, आज अगर देखें तो वीनस पाइप में एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें वन वे खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आज स्टॉक चार्ट पर देखें तो एक अच्छा खासा इसमें भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1500 के ऊपर एक अच्छी खासी फ्रेश बाइंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था लगभग 1650 का, ये जोन को भी ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो अगला टारगेट इसमें सीधा लगभग 1740 और 1740 के बाद 1940 तक के यहाँ पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, जरूर पोजीशंस में होल्ड रख के मेंटेन रख सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 1340 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 1340 का नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 1740 का रहेगा, और 740 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में लगभग इसमें 1940 तक के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। 1940 के लेवल्स। चलिए ठीक है, यहाँ पर रवि बेनीवाल जी का सवाल आया है सर, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के। इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, 3400 शेयर्स है एट द प्राइस 336। कह रहे हैं कि 400 तक के लेवल्स रीच करने में इस काउंटर में कितना वक्त लगेगा? जी अगर हम बजाज इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें वन वे हमें एक क्रैकडाउन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की बात करें तो लगभग स्टॉक 1150 से अगर देखें तो लगभग स्टॉक 300 रुपए तक एक तरफा गिरावट यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। ऊपर में देखें तो अभी पहला हर्डल जोन लगभग 430 से लेके 435 का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 440 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। जैसे ये 440 के लेवल को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव इसमें लगभग 480 से लेके 490 के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सपोर्ट की बात करें तो लगभग ये अपने 300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 300 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो वापिस जो इसका एक प्रीवियस 52 वीक लो था लगभग 220 से लेके 170 के जोन में ये स्टॉक आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड नेगेटिव है, कोशिश करें उछाल पर लगभग 480 से लेके 490 अगर ये जोन आता है तो यहाँ पर क्वांटिटी कम करने की और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 300 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ठीक है।